श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है, तो विशेषकर आज का जो उपाय है आपको 2 हरी इलायची और दीपक से करना है। तो इस उपाय करने के बाद कैसी भी आपकी कामना इच्छा है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। ठीक है, चाहे धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर हो, या ग्रह क्लेश भी है ना, तो वो भी समाप्त होंगे। तो भगवान भोलेनाथ और गणेश जी की असीम कृपा आपको मिलेगी इस उपाय करने के बाद। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हरी इलायची। क्या लेना है? हरी इलायची, जिसका उपयोग हमारे घर में होता है ना, वही हरी इलायची लेनी है। कितनी? 2। और ध्यान रखिएगा कि जो हरी इलायची लो ना, वो पीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी हरी इलायची पड़े पड़े सूख जाती है, पीली पड़ जाती है। तो ऐसे हरी इलायची लेने से चूकना है। और फिर आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। दीपक कौन सा? तो आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो, या आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। इस आटे के दीपक में आपको डालना है घी। ठीक है, और इसकी जो बत्ती होगी वो होगी गोल, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं, ठीक है, उनके लिए गोल बत्ती लगती है। और इन बताए गए सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास, जहाँ पर भी शिव मंदिर हो वहाँ। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, और अगर आपको समय मिल रहा हो तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपके पास जो दीपक है ना, उसको आपको शिवलिंग के पास रख देना है और प्रज्वलित कर देना है, और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। ठीक है, दीपक जला दिया। इसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उसको उठाना है, और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 2 हरी इलायची। ठीक है, तो उसमें से आपको पहली हरी इलायची उठाना है, अपने हाथ में रखना है, और विशेषकर आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या और जो बाधा हैं उन्हें टाल दे, खत्म कर दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए वो एक हरी इलायची को आपको जलते हुए दीपक में डाल देना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है। ठीक, और आपकी जो भी कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, या धन प्राप्ति को लेकर हो, तो हर प्रकार की ये कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए दूसरी हरी इलायची को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से एक बार और अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, या जो भी विनती है वो कह देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। तो ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी दिल की बात है, कामना इच्छा है ना, उन्हें पूर्ण करने के लिए करना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है हरे मूंग। कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? तो आपको गिनकर 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने? 31। ठीक, और ये जो हरे मूंग के दाने लेना, ये आंखें होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, बिल्कुल भी कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, और ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से टूटा फूटा या खंडित ना हो। इसके बाद आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और इसके बाद इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास, जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर बेलपत्र का उपाय करते हो, कामना पूर्ण होती है, और जो बीमारी है वो समाप्त होती है। और अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कार्य अटक के जा रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, तो फिर उसके लिए प्रार्थना करते हुए 31 हरे मूंग के दाने को उठाना है, और आपको कहाँ पर समर्पित करना है? उनको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो जहाँ पर दोनों जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन होती है ना, ठीक है, यही ठीक माता अशोक सुंदरी जी की जगह है। और ये जो माता अशोक सुंदरी जी है, ये शिव जी की सबसे छोटी और प्यारी पुत्री है। तो इनको अगर आप प्रसन्न करते हो तो भगवान भोलेनाथ स्वयं ये प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 31 हरे मूंग के दाने को समर्पित कर देना है, आपकी जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उसको उठाना है, और आपकी जो भी कामना है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से दोनों सामग्री समर्पित करने के बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उसको उठाना है, और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, और उड़ल देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मैंने हर प्रकार से उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी मेरे जीवन में जो दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त तो नहीं हो रही है, कामना पूर्ण नहीं हो रही है।
तो वो सारी दिल की बात पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।